अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। हमारे साथ अभी जो मेहमान जुड़े हैं कानकी ग्राम पंचायत के ब्रांच सेक्रेटरी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जनाब मास्टर अफसार अहमद साहब। आइए इनसे दो चार बातें करते हैं और जानते हैं कि अभी चाकुलिया का जो माहौल है और जिस तरह से राजनीति गरमाई, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना प्रचार कर रही है। अभी देखा जा रहा है कि हर जगह, हर हाट में, हर नुक्कड़ में, हर गली में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एवं चाकुलिया के विधायक विक्टर भाई अली इमरान रम्स वो सभा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कृषि जो केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि आइन लेके आया गया है उसको बातिल करने की जो मांग है, 27 को उनकी रैली कानकी से इस्लामपुर तक निकलेगी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अफसर भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अचानक से ये मिजाज आप लोगों का कैसे बन गया कि नहीं अब मैदान में उतरना चाहिए, अब सामने इलेक्शन है तो मैदान में उतरना चाहिए, इसको देखते हुए, या फिर नहीं कि ये भी एक मुद्दा है तो इस पे हम लोगों को समर्थन करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को सलाम, आदाब और नमस्कार पेश करना चाहता हूँ। आपने हमसे ये पूछा कि अभी इलेक्शन की तैयारी, जो आप ये सभाएं इलेक्शन की तैयारी के तौर पर आप देख रहे हैं जी, लेकिन मेरा नज़रिया जो है ये इलेक्शन को लेकर नहीं है। अभी पूरे देश को आप जब देखिएगा, ये सेंटर में बैठी सरकार जिस तरीके से माने हमारे लोकतंत्र पर लगातार एक हमला हो रहा है सेंट्रल सरकार के जरिए, उसी हमले में एक हमला किसान बिल जो आया है, ये एक हमला है किसानों के ऊपर। और सिर्फ किसानों के ऊपर ये हमला नहीं है, इसको अगर आप देखिएगा तो ये किसानों के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे 135 करोड़ जो जनता है देश का, इन तमाम लोगों पर हमला है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है किसानी, हम सबका किसान से नाता ना हो, हम प्रोफेशनली एक टीचर हैं, लेकिन आते हम एक किसान परिवार से ही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोटी और चावल जो है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि रोटी और चावल से मेरा नाता नहीं है। इसीलिए मैं इस ये बिल को पूरे 137 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ सोचता हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो टीम है, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेतृत्व हैं, उन लोगों को भी यही लगा कि ये हमला पूरे देश पर हमला है। इसलिए हम लोग इलेक्शन को मुद्दा बनाकर नहीं, हम आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, पूरे 137 करोड़ की जनता के लिए ये जो अभी हम लोग अपना स्ट्रीट कॉर्नर लोगों को जगाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आज पूरा बंगाल ममता बनर्जी की सरकार जो है वो माँ माटी मानुष की सरकार कह रही है ज़रूर, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ आज किसान बिल के नाम पर, जहाँ ममता बनर्जी को मोदी पे अगर हमला करने का, मोदी को जिस तरह वो विरोधी के तौर पर देख रही है, मोदी का सबसे उनके खिलाफ में अगर सबसे बड़ी ताकत आज बंगाल में कोई है तो वो मोदी की बीजेपी पार्टी है। जब ये बड़ी पार्टी को मौका मिला है इनको कि मोदी के खिलाफ में हम लड़ सके, आज ममता बनर्जी मौन है। क्यों? ये सवाल मैं ममता बनर्जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आज जब आपको इतना बड़ा मौका मिला है तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारा ये जो रैली है कानकी से इस्लामपुर के लिए, इस रैली को देखते हुए पूरा बंगाल इसका समर्थन करे और कल को चलकर ममता बनर्जी भी इसी रास्ते को अपना ले। ये मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर कि जिस तरह से आपने कृषि आइन की बात की, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है, किसानों को, कि इसका फ़ायदा, इसका जो लाभ है वो किसानों को बाद में मिलेगा। जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सरकारी मंडियां जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेगी। ये आइन लाने का ये मतलब है कि इन जो हमारे किसान हैं, सबकी सरकारी मंडियों तक पहुंच नहीं है, वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं किसानों के हक में ही है और किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और विपक्षी जितने भी नेता हैं वो लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और इस तरह की मतलब अपना चुनाव प्रचार इसके माध्यम से अपने राजनीति को चमका रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप MSP की बात की है या किसान कहीं पे बेचने की बात की, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि किसान पहले भी अपना फसल कहीं भी बेच सकता था। MSP हमारे पास पहले से है।
तो जब एमएसपी हमारे पास पहले से है, हम अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकते हैं, तो इस कानून को लाने का क्या मतलब है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहता हूं सेंटर की सरकार से कि इस बिल के लाने का 3 फायदा आप बता दीजिए। बीजेपी के नेता लोग अक्सर ये बोलते हैं ये कानून फ़ायदामंद है, आप फ़ायदा गिनवा दीजिए हमको। वो कहते हैं, अक्सर बोलते देखेंगे आप बीजेपी के नेताओं को कि ये बिल किसानों को फ़ायदा देगा। आज पूरे हिंदुस्तान में सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के लिए लाभदायक होगा, लेकिन ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसान कह रही है कि ऐसा फ़ायदा हमको नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जब 2006 में बिहार में किसान समिति हटाया गया, बाजार समिति को हटाया गया, तो बोला जा रहा था कि किसानों को दोगुना फ़ायदा होने लगेगा 2022 आने तक। किसानों को जो समिति है उनसे करप्शन ख़त्म हो जाएगा। आपके बगल में बिहार है, बिहार में किसानों से आप जाके पूछे कि क्या हालत है वहाँ के किसानों की। तो ये एक किसानों के साथ एक खिलवाड़ जो सेंट्रल सरकार की तरफ से किया गया है, और एक बड़ा प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है। ये भले ही वो हम लोगों को कह रहे हैं कि ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है ये लोग, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से उनका खारिज करता हूँ। इस बात में उनका कोई दम नहीं है। जिस दिन बीजेपी बिल्कुल फ़ायदा समझा देगी, ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान नहीं लेना चाह रही है इस फ़ायदा? तो लोगों का समर्थन मिल रहा है कि आप लोग जो रैली निकालने की बात कर रहे हैं, पैदल मार्च करेंगे इस्लामपुर तक अली इमरान रम साहब के नेतृत्व में, तो लोगों का समर्थन किस तरह से मिल रहा है? क्या रैली वाकई में जो टारगेट आप लोगों ने लिया है जितने का उतना हो पाएगा? देखिए, इंशाल्लाह मैं जो समझता हूँ 27 तारीख को आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूँगा, और हमेशा हम लोगों ने जो लोगों तक अपनी बात पहुँचाई है किसी आंदोलन को खड़ा करने के लिए, लोगों ने चकलिया के लोगों ने हमेशा साथ दिया है। और सिर्फ ये चकलिया की बात नहीं है, जो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ का, वो पहले छोटे ही आंकड़े में शुरू किया जाता है, वो धीरे धीरे, वो कहावत नहीं है कि अकेले चला था जानी बेमंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। इसी उम्मीद के साथ और चकलिया के अवाम पे हम लोगों को भरोसा है। आने वाले 27 तारीख को यहाँ से हज़ारों ट्रैक्टर के साथ हम लोगों के लोग 15-20 हज़ार लोग यहाँ से इस्लामपुर के लिए हम लोग ज़रूर रवाना होंगे। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। आखिर बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कानकी के ब्रांच सेक्रेटरी जनाब मास्टर अफजल अहमद साहब। इनसे हमने बातचीत की। कैसी लगी हमारी बातचीत आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।